उनको कहिए कि जो 40 शहीद हुए थे पुलवामा में, उनको मंगलसूत्र दिलाने का काम करें। और आज 400 का जो नारा लगवा रहे हैं, 400 केजी RDX, पता नहीं उनको 400 पार का उनको पता चल गया। 400 किलो RDX का उनको पता नहीं चला। देश के सबसे झूठे प्रधानमंत्री। अच्छा, महागठबंधन तो मजबूत नहीं है, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि 400 सीट पार करेंगे हम लोग। 273 भी उनको आया, 305 भी आया, 400 जो नारा लगवा रहे हैं अपने अंधभक्तों से, वो देश में क्या साबित करना चाहते हैं? मतलब जो 400 का नारा लगाएगा वो अंधभक्त हो गया। ये जो अंधभक्ति है, जो दलाली करने की कला है, काफी विचित्र कला है। अरे हम लोग YouTube वाले रिपोर्टर हैं, हम लोग दलाली नहीं करते हैं, हम लोग नेशनल रिपोर्टर। अभी अगर आपका फोन चेक किया जाए ना, तो 5 से 7 नोटिफिकेशन आए होंगे, टिंग टोंग टिंग, पेटीएम पे 500 रुपए प्राप्त हुए। कुछ भी मत बोल दीजिए। कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। आपको लगता है कांग्रेस का चमचाई करने के लिए पैसा मिला है? 1 मिनट सुनिए जी, तो बोल रहे हैं बड़े मन से कि अगर कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो महिलाओं का मंगलसूत्र तक छीन लिया जाएगा। कांग्रेस की परंपरा देश को मंगलसूत्र देने का। हमारे इंदिरा जी ने युद्ध के टाइम अपने सारे गहने उतार के दिए। सोनिया जी ने देश के लिए अपना मंगलसूत्र खोया, राजीव जी को खोया तो मंगलसूत्र ही खोया ना। इंडिया गठबंधन जीत रही है और क्या? इंडिया गठबंधन जीत रही है, बिल्कुल जीत रही है। आएंगे तो मोदी जी है, ऐसा बोला जा रहा है। मोदी जी आए थे, अब ना आएंगे ना कभी उनका कुछ होगा। आए थे, अब आएंगे नहीं। अब आएंगे नहीं? नहीं। क्यों नहीं आएंगे मोदी जी? मोदी जी हमारे देश के लिए इतना काम किए हैं। क्या काम किए हैं मोदी क्या जी? काम नहीं अभी किए हमारे हैं? मित्र ने बताया ना, पुलवामा किए हैं, मणिपुर में हमारी माँ बहनों को नंगी परेड कराए हैं। हमने आस्था का कभी व्यापार नहीं किया है। मोदी जी आस्था का व्यापार कर रहे हैं। ताला कौन तुड़वाया था? अयोध्या में ताला कौन तुड़वाया था? राजीव गांधी ने तुड़वाए थे। हम क्या कह रहे हैं, एक बात आपको मैंने कहा कि हम धर्म का इस्तेमाल राजनीति में नहीं करते हैं। धर्म का धंधा हमारे यहाँ नहीं होता है। हम प्रगति की बात करते हैं। तो ये सब कांग्रेस का देन है? किसकी देन है भाई? मोदी जी तो बोलते हैं हमारा देन है। हम महिलाओं को तुमने नग्न अवस्था में मणिपुर में घुमा दिया, कटवा दिया। मणिपुर को बार बार बीच में क्यों ले आते हैं आप? भाई सरकार उनकी थी मणिपुर में। आज यही कांग्रेस की सरकार होती तो वो कहते कि राष्ट्रपति शासन लगाओ। प्रधानमंत्री संवेदना व्यक्त नहीं की। उनको कहते थे सिखों को। किसान किनका झंडा लहराए थे? किनका? वो किसानी झंडा था। वो किसानी झंडा था। कहना है कि वो खालिस्तानी झंडा था। नहीं, खालिस्तानी वो सिख भाई थे। जैसे हम सिख है, वो सिख भाई थे। वो सिख भाई थे। सिख ऐसी कौम है जो सबसे बड़े देश में आपदा होती है वो सबसे आगे होती है। सिख कौम कभी भीख नहीं मांगी है। सिख कौम अपना हक भी लेना जानती है। तो कौन सी कौम है जो भीख मांगती है? मैं तो कह रहा हूँ कि सिखों ने खालिस्तानी और पाकिस्तानी कहा था कि सिख ऐसी कौम है जो कभी भीख नहीं मांगती है। तो कौन सी कौम है जो भीख मांग लेती है? मैं किसी कौम के भीख मांगने का, मैं उन्होंने कहा था खालिस्तानी नहीं थे तो करोड़ों की गाड़ी से कैसे आ रहे थे? देखिए वो सिख भाई थे, वो करोड़ों की गाड़ी से नहीं, वो सब झूठ है। किसी करोड़ गाड़ी से नहीं आए। वो 15 लाख का सूट ये बदलते हैं 4 बार। 25 करोड़ गरीब क्या निकले? 25 करोड़ कहाँ लोग गरीबी से बाहर निकले ना? कहाँ निकले? गरीबी स्तर और बढ़ गया है। मोदी जी तो बता रहे हैं कि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। अरे उनके राज्य में तो और जो था वो गरीब होते जा रहा है। बोल रही हैं अगर कांग्रेस 70 साल में कुछ नहीं ना किया होता, तो मैडम ये जो आप चाबी दिखा रही हैं ना स्कूटी का, ये आप चाबी स्कूटी चला करके नहीं आई होती। अगर कांग्रेस कुछ नहीं किया होता ना, तो ये माइक मैडम आपके हाथ में नहीं होता। आप महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पे बात कर रही हैं। कहाँ है जी महंगाई? लोग बोल रहे हैं महंगाई नहीं है। नहीं है महंगाई। एक मिनट कैमरा हटाइए तो। ये चाचा महंगाई नहीं है देश में? पूरे देश में इतनी महंगाई कि लोगों का घर चलाना मुश्किल हो गया। जो अपनी महिला जो कैसे घर संजोग चला रही हैं, बच्चों कैसे पढ़ा रही हैं, और पढ़ाने के पहले मेरा बात चमचई आप कह रही हैं। अगर कोई व्यक्ति देश में महंगाई के खिलाफ बोलता है, बेरोजगारी के खिलाफ बोलता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता है, और आप जैसे अंधभक्तों के अंधभक्ति के खिलाफ बोलता है, और अंधभक्तों के अंधभक्ति के खिलाफ बोलना किसी पार्टी की चमचई करना है, तो हाँ भाई मैं हूँ। इतना मोदी आप कर रही हैं। नहीं, पूरा देश का। नमस्कार, करिश्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अब की बार 400 सीट पार की बात की जा रही है। हमारे साथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता है जिनसे हम बात करेंगे। वही मंच से ये भी मोदी जी बोले हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आ जाती है तो महिलाओं का मंगलसूत्र तक छीन लिया जाएगा। क्या बोलिएगा इस पे? पहले और दूसरे चरण के चुनाव के बाद मोदी जी बौखलाए हुए हैं। बौखलाए हुए हैं? और क्या, अब देख नहीं रही उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका मेल खा रहा है पहले जैसा है। शेर बताते हैं वो बौखला जाएंगे। वो शेर हैं कैसे? ओढ़ के शेर बन गए हैं। क्या ओढ़ के? नकली चोला ओढ़ के शेर बने हुए हैं। मोदी जी नकली चोला ओढ़े हुए हाँ, हैं। एकदम नकली चोला ओढ़े हुए हैं। वो तो उनके पास तो 56 इंच का सीना है। कहने के लिए है सिर्फ। कहाँ कुछ 56 इंच का सीना है तो उन्होंने क्या किया है? कि क्या नहीं किया है? पुलवामा कराया है 56 इंच के सीना से। कैसे आप इल्जाम लगा सकते हैं कि पुलवामा लगा रहे हैं? इल्जाम नहीं लगा। अब जहाँ एक परिंदा पर नहीं मार सकता वहाँ 400 किलो RDX आ गया बिना सरकार के मिली भगत के। मतलब सरकार की मिली भगत है? हाँ है। मैं तो जांच क्यों नहीं बैठी? जांच तो सरकार उनकी है, अपने ऊपर जांच क्यों बैठाएंगे वो? अच्छा, अगर जांच बैठती तो आरोपी वही निकल जाते। हाँ, जांच करवाए मोदी जी। मोदी जी तो बोल रहे हैं बड़े मन से कि अगर
कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो महिलाओं का मंगलसूत्र तक छीन लिया कांग्रेस की जाएगा। परंपरा देश को मंगलसूत्र देने का, हमारे इंदिरा जी ने युद्ध के टाइम अपने सारे गहने उतार के दिए। सोनिया जी ने देश के लिए अपना मंगलसूत्र खोया, राजीव जी को खोया तो मंगलसूत्र ही खोया ना। हाँ। हमने तो हमेशा बलिदान दिया है, कांग्रेस के लोगों ने, गांधी परिवार ने हमेशा बलिदान दिया है। हमेशा बलिदान दिया है। तो देश के लिए बलिदान कौन दिया है? मोदी जी दिए हैं या मोदी जी कैसे आरएसएस बोल दिया रहे हैं है? कि हम 400 सीट लेके वो आएंगे। बोले ना, बौखलाहट में बोल रहे हर हैं। जगह तो हो रहा है, हर हर मोदी, घर घर मोदी। कहाँ नहीं हो रहा है? कैसे नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है। पहले और दूसरे चरण के चुनाव के बाद वो उन्होंने देख लिया है तस्वीर। 400 कहाँ से लाएंगे? पाकिस्तान क्या से। हो गया पहले और दूसरे चरण के चुनाव के बाद? इंडिया गठबंधन जीत रही है और क्या इंडिया गठबंधन जीत रही है। बिल्कुल जीत रही है। आएंगे तो मोदी जी है, ऐसा बोला जा रहा है। मोदी जी आए थे, अब ना आएंगे ना कभी उनका कुछ होगा। आए थे, अब आएंगे नहीं। अब आएंगे नहीं? नहीं। क्यों नहीं आएंगे मोदी जी? मोदी जी हमारे देश के लिए इतना काम किए हैं। क्या काम किए हैं मोदी क्या जी? काम नहीं अभी किए हमारे हैं? मित्र ने बताया ना, पुलवामा किए हैं। मणिपुर में हमारी माँ बहनों को नंगी परेड कराए हैं। राम मंदिर बनवा दिए मोदी जी। अरे मंदिर और मस्जिद तो एक आस्था के विषय हर लोग बनाते हैं। हाँ। उसके पहले राम जी नहीं थे? बिल्कुल थे। तो फिर क्या होगा? नहीं लेकिन कोई। बोला जा रहा है कि राम जी का मंदिर आखिर भाजपा की सरकार में बनी तो कहीं ना कहीं हिंदुओं के आस्था का, वो हिंदू का जो आस्था है उसका ख्याल रखते हुए वो मंदिर बनवाए हैं। देखिए, हर किसी को अपना अपने धर्म के ऊपर आस्था उसकी है। धर्म और राजनीति दो अलग चीज़ है। अगर मोदी जी इतने ही बड़े काम किए होते पिछले 10 सालों में तो उनको राम मंदिर जैसे मुद्दे के लोग आने की जरूरत नहीं थी। क्या उसके पहले जितने भी इस भारत में जो भी धार्मिक स्थल हैं, चर्च हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, मजार हो, गुरुद्वारा हो, क्या 2014 के पहले नहीं था? 2014 के पहले कोई भी कांग्रेस तो ताला तो कांग्रेस ही खुलवाई थी राम मंदिर का, तो वो भी तो मुद्दा लेके आई थी राम मंदिर का। देखिए, ऐसे कैसे आप बोल सकते हैं? देखिए, हमने आस्था का कभी व्यापार नहीं किया है। राजनीतिकरण मोदी जी आस्था का व्यापार कर रहे हैं। ताला कौन तुड़वाया था? अयोध्या अरे में भाई, ताला कौन तुड़वाया था? वो एक- राजीव गांधी ने तुड़वाए थे। ठीक, हम क्या कह रहे हैं, एक बात आपको मैंने कहा कि हम धर्म का इस्तेमाल राजनीति में नहीं करते हैं। धर्म का धंधा हमारे यहाँ नहीं होता है। हम प्रगति की बात करते हैं, बात कर मोदी जी डेवलपमेंट की बात करते बोला हैं। जा रहा है कि सारा धन मुसलमानों को दे दीजिएगा, मुसलमान को पहले नंबर किसने पे बोला है ये रखना बात? किसने बोला है? मोदी जी बोल रहे हैं कि मैनिफेस्टो में लिखा हुआ किस है। मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है? जरा दिखाइए मेरा बोला तो मैनिफेस्टो जा में। रहे हैं। बोलने के लिए तो हम कह सकते हैं कि चांद जो है मेरे पैर के नीचे निकलता है, तो मानिएगा आप? नहीं, तो फिर बोलने के लिए तो लोग बोल रहे हैं। मोदी जी के वजह से ही चांद पे लोग पहुंच गए। तो अब आप समझिए कि इसरो किसने बनवाया? बनवाने से क्या होगा? अब जब किसी चीज से कुछ होता ही नहीं है तो मोदी जी सब हैं। 5 किलो राशन पे लोग वोट दे रहे हैं। देखिए, इस देश की दुर्भाग्य है कि आज 140 करोड़ की आबादी में आप 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं मुफ्त में। 70 साल पहले मेरी में बात, आपने सबको समृद्ध क्यों नहीं बना दिया? 70 साल की आप बात करते हैं, जब ये देश आज़ाद हुआ था, आपको पता है अमेरिका से वो गेहूं यहाँ आया करता जिसको लोग कहते थे कि सुअर खाया करते थे। हाँ। और आज हम दूसरे देश को निर्यात करते हैं। तो ये सब कांग्रेस का देन है। किसकी देन है भाई? मोदी जी तो बोलते हैं हमारा देन है। हम मोदी जी तो ये भी कल को कह देंगे कि आज़ादी की लड़ाई हम ही अकेले लड़े थे हाँ। और कोई था ही नहीं। तो क्या मोदी लगता जी है का सरदार जी ये बताइए, मंगलसूत्र छिना जाएगा अगर कांग्रेस जीत जाती है तो? पहले उनको कहिए कि जो 40 शहीद हुए थे पुलवामा में उनको मंगलसूत्र दिलाने का काम करें। और आज 400 का जो नारा लगवा रहे हैं, 400 किलो 400 केजी आरडीएक्स, पता नहीं उनको 400 पार का उनको पता चल गया। 400 किलो आरडीएक्स का उनको पता नहीं चला। देश के सबसे झूठे प्रधानमंत्री। अच्छा, महागठबंधन तो मजबूत नहीं है, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि 400 सीट पार करेंगे हम लोग। 273 भी उनको आया, 305 भी आया। 400 जो नारा लगवा रहे हैं अपने अंध भक्तों से, वो देश में क्या साबित करना चाहते हैं? मतलब जो 400 का नारा लगाएगा वो अंधभक्त हो गया। अनभक्त तो है। जब 273 आपको फुल मैंडेट में, 305 में आपको फुल, जो लोगों से आपने गुमराह किया, झूठ बोला, 2 को रोजगार देंगे, 15 लाख देंगे, अच्छे दिन आएंगे, गंगा मैया ने मुझे बुलाया, तब नहीं कर सके, अब क्या कीजिएगा? जो 10 साल में नहीं किया, अब क्या कीजिएगा? राहुल गांधी अच्छे प्रधानमंत्री साबित होंगे। देखिए, राहुल गांधी को अगर प्रधानमंत्री बनना होता तो यूपीए फर्स्ट में बन जाते। देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्री को उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया। देश में सिर्फ सबसे बड़ी आपदा आई, हमारे देश में आपदा नहीं आई। जो महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं को तो उन्होंने नग्न अवस्था में मणिपुर में घुमा दिया, कटवा दिया। मणिपुर को बार बार बीच में क्यों ले आते हैं आप? भाई सरकार उनकी थी मणिपुर में,
आज यही कांग्रेस की सरकार होती तो वो कहते कि राष्ट्रपति शासन लगाओ। प्रधानमंत्री संवेदना व्यक्त नहीं की, 700 किसान शहीद हो गए, कहते हैं खालिस्तानी और पाकिस्तानी। ऐसे कैसे हो सकता है कि अगर किसान सपोर्ट कर दे तो खालिस्तानी, आदिवासी सपोर्ट कर दे तो नक्सली? मैं कहता हूं, जब किसान भाई वहां बैठे होते बॉर्डर पे, 700 किसान शहीद उनकी जिद पे, एमएसपी पे कुछ नहीं बोले, 700 किसान शहीद हो गए, उन पे संवेदना व्यक्त नहीं की प्रधानमंत्री ने। उनको कहते थे सिखों को। किसान किनका झंडा लहराए थे? किनका? वो किसानी झंडा था, वो किसानी झंडा था। कहना है कि वो खालिस्तानी झंडा था। नहीं, खालिस्तानी वो सिख भाई थे, जैसे हम सिख हैं वो सिख भाई थे, वो सिख भाई थे। सिख ऐसी कौम है जो सबसे बड़े देश में आपदा होती है वो सबसे आगे होती है। सिख कौम कभी भीख नहीं मांगी है, सिख कौम अपना हक भी लेना जानती है। तो कौन से कौम है जो भीख मांगती है? मैं तो कह रहा हूँ कि सिखों उन्हें खालिस्तानी और पाकिस्तानी कहा था कि सिख ऐसी कौम है जो कभी भीख नहीं मांगती है, तो कौन सी कौम है जो भीख मांग लेती कि है? मैं किसी कौम के भीख मांगने का, मैं उन्होंने कहा था सिखों का खालिस्तानी और पाकिस्तानी। मैं उस पे कह रहा हूँ जो 400 किलो आरडीएक्स नहीं पता चला। बोला जा रहा है कि जब वो सिख खालिस्तानी नहीं थे तो करोड़ों की गाड़ी से कैसे आ रहे थे? देखिए वो सिख भाई थे, वो करोड़ों की गाड़ी से नहीं, वो सब झूठ है। किसी करोड़ गाड़ी से नहीं आए। वो 15 लाख का सूट ये बदलते हैं 4 बार। वो देश के प्रधानमंत्री 4 बार 15 लाख का सूट बोलते हैं। गाड़ी नहीं आया था, 1 करोड़ का गाड़ी, 80 लाख का गाड़ी। कैसे वो किसी क्या BMW से किसान आ क्या रहे थे? रुकिए एक मिनट, क्या जो ठेला चलाता है उसकी आमदनी आपको पता है? अगर वो 1000 रुपया रोज कमाए ना तो उसकी आमदनी 30,000 रुपये होती है ना। तो क्या वो गाड़ी नहीं ले सकता है? क्या किसान में गाड़ी नहीं ले, जो अन्न उगाता है वो गाड़ी नहीं ले सकता है? आप मुद्दे पे भटका रहे हैं। जो मुद्दे, जो जिस मुद्दे पे आप देश ने आपको मैंडेट दिया, आपने कहा 6 दिन आएंगे, युवाओं को 2 को रोजगार देंगे। क्या अच्छे दिन आए? आपने कहा 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को भीख दे रहे हैं। क्या आप क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को? 25 करोड़ गरीब क्या निकले? 25 करोड़ कहाँ निकले? गरीबी से बाहर निकले ना। कहाँ निकले? गरीबी स्तर और बढ़ गया है। मोदी जी तो बता रहे हैं कि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। अरे उनके राज्य में तो और जो था वो गरीब होते जा रहा है। वो उनके राज्य में गरीब जो 400 रुपए सिलेंडर था 1200 रुपए किए ना। हाँ तो 100 रुपया कम किए ना, तो देश के लिए अच्छी बात है ना। वही जो कांग्रेस को लग गया 55 साल 400 करने में, और वो 10 साल में 1200 कर दिए। 10 साल में 1200 कर दिए। 1100 में सिलेंडर अब मिल रहा है। तो 1100 सिलेंडर मिला, कहाँ 1100 कहाँ 400, उन्हीं का पैसा अब उनको दे रहे हैं। आज 100 रुपए में सुने ना, आमदनी भी तो बढ़ी है। क्या बड़ी आमदनी? कैसे नहीं आमदनी? क्या बड़ी आमदनी? दिहाड़ी मजदूरों को 100 रुपया मिलता था, 250 रुपया मिलता है। कांग्रेस 400 रुपए देगी। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में बोला है कि मैं आपको 400 मनरेगा में ही मिलेगा। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि 30 लाख रोजगार देंगे युवाओं को। मोदी से 2 करोड़ झूठ नहीं बोला, वो नहीं कहा कि 15 लाख देंगे। कांग्रेस ने कहा कि 30 लाख रोजगार देंगे, 1 लाख प्रति वर्ष एक महिलाओं को देंगे। किसी धर्म की हो। फ्री में 5 किलो अनाज ले ही रहे हैं। कौन ले रहा है? आप ले रहे हैं। वो कह रहे हैं वो 5 किलो अनाज, वो 5 किलो अनाज देश की जनता को सोचना है कि 5 किलो अनाज लेना है। आप नहीं लिए हैं नहीं, हमने तो अनाज नहीं लिया। पता कर सकते हैं कि हमने अनाज नहीं लिया। हमने तो नहीं बोल रहे हैं ना। एकदम बिल्कुल आप पता कर सकते हैं, मेरा बीपीएल कार्ड भी नहीं है। 2000 किसानों को जो दिया जा रहा था, क्या दिया रहा है? एमएसपी पे क्यों नहीं बोले? क्या दिया है? एमएसपी पे नहीं बोले तो किसान खुश क्यों नहीं है? किसान तो जो खेत में बैगन उगाते हैं, चना उगाते हैं, वो किसान होते हैं। इतने बड़े बड़े गाड़ी से जो पहुंच जा रहे हैं बॉर्डर पे, वो किसान है। देखिए, जहाँ आपको मैंने पहले भी कहा, जो आप जिसकी आमदनी वो पैसा गाड़ी खरीद भी सकता है। चाहे किसान गाड़ी के आप जो किसान 700 किसान शहीद हुए, उन्होंने एमएसपी बोला। आप देखिए घटना। चेहरा कौन है प्रधानमंत्री के लिए? हम लोग का देश का सबसे बड़ा मुद्दा है जो सबसे बड़ी जो गूंगी सरकार बनी हुई है, जो 10 साल से गरीबों का खून चूस रही है। महंगाई के नाम से सरकार बनी, धर्म के नाम से जिन्होंने वोट लिया, धर्म से नाम से वोट लिया देश के प्रधानमंत्री। कहाँ धर्म के नाम से वोट लिए? कुछ भी बोल रहे हैं आप। देखिए, धर्म से नाम से उन्होंने वोट लिया और उन्होंने कहा कि जब हम सत्ता में आएंगे तो अब सनातनी के नाम से वोट मांग रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, मंदिर कौन बनवाया? मंदिर तो बनाई भाजपा, तो वोट भाजपा ही ना मांगेगी, कांग्रेस कहाँ से मांगेगी? आपको बता दें, जब नरसिम्हा राव की सरकार थी सबसे पहला दरवाजा खुला था। राजीव जी के समय में ये मुद्दा उठा था। फंस गए ना। दरवाजा खोला था। कांग्रेस भी तो राजनीति की ना धर्म नहीं, कांग्रेस ने कभी दरवाजा खुला है। कांग्रेस भी तो राजनीति। कांग्रेस ने कभी धर्म के नाम से राजनीति नहीं की।
कांग्रेस ने कभी धर्म से राजनीति नहीं की। ये इन्होंने कहा ये किसी गुफा में बैठते हैं तो कहते हैं गुफा में लीन है। अगर हमारे युवा दिल कहते हैं तो राहुल गांधी दरबार समय बर्तन धोते हैं आपके पास चेहरा कौन है वो बताइए ना। हमारे अभी सबसे बड़ा मुद्दा है देश में जो गूंगी बड़ी सरकार है। अरे गूंगी बहरी सरकार है पर किसी को तो प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा ना। कौन है चेहरा? मोदी जी के सिवा कोई चेहरा बता दीजिए। देखिए मोदी जी को पता चलेगा कि 140 करोड़ की जनता जो उनको आसमान पे बिठाई है और कैसे पटकेगी। बिल्कुल बताइए जी कौन है चेहरा? प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है? 4 चवन्नी चांदी की जय बोलो राहुल गांधी की। जय बोलो राहुल गांधी चेहरा है। तब और क्या? राहुल गांधी बच्चा है। आप बच्ची हैं। राहुल गांधी बच्चा है। आप बच्ची हैं। सारे भाजपा वाले बोल रहे हैं राहुल गांधी पप्पू है, राहुल गांधी बच्चा है। आप स्मृति ईरानी हैं। स्मृति ईरानी क्यों रहेंगे भाई आप साहब? स्मृति ईरानी हैं। नहीं बताइए चेहरा कौन है? पप्पू बोल रहे हैं हम भी। पनौती कौन से आप पनौती? हैं। कौन से पनौती? जिनके बारे में आप बात करती हैं। अरे मोदी जी हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ मोदी जी को पनौती ही न कह रही हैं। तो पनौती किनको आप चोर बोल की रहे दाढ़ी में तिनका वाला बात है भाई साहब। इनको भी सच पता है कि पनौती कौन है, तुरंत में नाम अच्छा, ले लिया। 5 किलो राशन लेते हैं कि नहीं लेते हैं? हम क्यों लेंगे? और अगर ले भी रहे हैं तो सुनिए हमारा अधिकार है। कांग्रेस ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया था, उसके तहत 5 किलो अनाज मिलता है। कोई मोदी जी 70 साल में कुछ नहीं किया ऐसा भाजपा वाले बोल रहे हैं। हम आप क्या बोल रही हैं? आप क्या बोल रही हैं? अगर कांग्रेस 70 साल में कुछ नहीं ना किया होता तो मैडम ये जो आप चाबी दिखा रही हैं ना स्कूटी का, ये आप चाबी स्कूटी चला करके नहीं आई होती। अगर कांग्रेस कुछ नहीं किया होता ना तो ये माइक मैडम आपके हाथ में नहीं होता। अगर कांग्रेस नहीं कुछ की होती ना। लेकिन हम तो स्कूटी भाजपा की सरकार में खरीदे हैं। काहे भाजपा आपको स्कूटी दी है? स्कूटी दी नहीं लेकिन सरकार देखिए आप उसी की है। पत्रकारिता सरकार उसकी नहीं है मैडम, बता रहे हैं सुनिए। कांग्रेस नहीं रहती तो स्कूटी नहीं खरीद पाती। हम तो भाजपा की सरकार में स्कूटी खरीदे। तो भाजपा आपको दलाली करने के लिए पेटीएम पे पैसा भेजते रहता है तो आप हमारे पैसा से खरीदिएगा। दलाल कैसे बोल सकते हैं? अगर आपकी कमियों को गिना दिया जाए तो दलाल। कमियों को कहा? आप महंगाई बेरोजगारी भ्रष्टाचार पे बात कर रही हैं। कहाँ है जी महंगाई? लोग बोल रहे हैं महंगाई नहीं है। नहीं है महंगाई। नहीं है महंगाई। एक मिनट कैमरा हटाइए तो। ये चाचा महंगाई नहीं है देश में? पूरे देश में इतनी महंगाई कि लोगों का घर चलाना मुश्किल हो गया है। जो अपनी महिला जो अब कैसे घर संजोग चला रही हैं, बच्चों को कैसे पढ़ा रही हैं, और पढ़ाने के बाद भी सुनिए एक मिनट, पढ़ाने के बाद भी बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि देश के 140 लोगों को वो कहते हैं अपने बच्चों से पकौड़े तलवाइए। पकौड़ा तलवाने उनके लिए रोजगार है। वो रोजगार है तो आप काहे नहीं तल रही हैं पकौड़ा? क्यों तलेंगे? पढ़ लिख के पकौड़ा थोड़ी तलेंगे भाई साहब। ओ तो हम पढ़ लिख के पकौड़ा तले हुआ पत्रकारिता कीजिएगा। तो मोदी जी बोल रहे हैं ना, वो लोगों को समझना मोदी जी आपको क्यों नहीं बोले हैं? मोदी जी हमको क्यों बोलेंगे? हमको बोलेंगे तो हमको क्यों बोलेंगे? मान थोड़ी लेंगे। तो हम भी नहीं मानेंगे। हम कोई मोदी जी के गुलाम नहीं और नहीं हमको दलाली करने का। लोग तो बोल रहे हैं कि 1500 रुपए भी पेट्रोल हो जाएगा ना फिर भी लेंगे, लेकिन वोट मोदी जी को देंगे। देखिए एक मिनट मेरी बात सुनिए। ना मेरे पास गाड़ी है ना घोड़ा है। ठीक, ये जो शर्ट है ना, ये जो जीन्स है, ये भी हमको कोई गिफ्ट किया है। दूसरी बात, हम जो 2 गो फोन लेकर के घूम रहे हैं, दोनों फोन का EMI कटता है। तो हमसे ही सब सवाल मत पूछिए कि 1500 रुपया का तेल भरवाएंगे कि क्या भरवाएंगे। आपके पास स्कूटी है, आपको तेल भरवाना होगा। अगर आप 1500 रुपया का तेल भरवा करके स्कूटी चलाइएगा तो निसंदेह आप अंधभक्त हैं। हम क्यों अंधभक्त रहेंगे? बता रहे हैं क्यों अंधभक्त आप हैं, क्योंकि तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती। आप अंधभक्त हैं, आप अंधभक्त हैं मैडम। इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। अच्छा, अंधभक्ति की दवाई नहीं है? तब और क्या, तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती, अंधभक्ति है मैडम, इसकी दवाई नहीं। राहुल गांधी चेहरा है? बिल्कुल है। मंगलसूत्र नहीं छिनाएगा अगर राहुल। मेरा बात सुनिए, मंगलसूत्र का बात आप करें। पुलवामा में हमला हुआ ना जी? हाँ जी। 40 हमारे जवान शहीद हुए कि नहीं हुए? तो मोदी जी एक मिनट पहले सुनिए, 40 जवान शहीद हुए ना। फिर वही बात हम बोले। देखिए मैडम, गालिब का एक शेर था, सुनाइए। हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने का गालिब ख्याल अच्छा है। तो जन्नत की हकीकत आपको भी मालूम है कि कौन करवाया था, नहीं करवाया था, इसलिए आप खुद कहने की मोदी जी करवाए थे। हम नहीं कह रहे हैं, आप कह रहे हैं। हम कहाँ बोल रहे हैं? फिर एक मिनट बोल रहे हैं। कैमरे में बोलिए कि आप नहीं बोली हैं। भाजपा की सरकार में हुआ था। आप बोलिए भाजपा की सरकार में बोलिए कि नहीं बोली हैं? आप बोलिए कि नहीं बोली हैं? बोली हैं। देखिए यही ये जो अंधभक्ति है, जो दलाली करने की कला है, काफी विचित्र कला है। अरे हम लोग YouTube वाले रिपोर्टर हैं, हम लोग दलाली नहीं करते हैं, हम लोग नेशनल रिपोर्टर। अभी अगर आपका फोन चेक किया जाए ना, तो 5 से 7 नोटिफिकेशन आए होंगे, टिंग टोंग टिंग, पेटीएम पे 500 रुपए प्राप्त हुए। कुछ भी मत बोल दीजिए। कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। आपको लगता है कांग्रेस का चमचाई करने के लिए पैसा मिला है? एक मिनट सुनिए पहले मेरा बात। चमचई आप कह रही हैं,
अगर कोई व्यक्ति देश में महंगाई के खिलाफ बोलता है, हाँ। बेरोजगारी के खिलाफ बोलता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता है, और आप जैसे अंधभक्तों के अंधभक्ति के खिलाफ बोलता है, और वो अंधभक्तों के अंधभक्ति के खिलाफ बोलना किसी पार्टी की चमचाई करना है, तो हाँ भाई मैं हूँ। इतना मोदी मोदी आप कर रही हैं। नहीं, पूरा देश कर रहा है मोदी मोदी। हर कोई प्रधानमंत्री को अपना परिवार मान रहा है। आप हैं मोदी का परिवार? हम तो नहीं है। नहीं है? नहीं है? नहीं। तो फिर काहे के लिए मोदी का परिवार पे सवाल कर रही हैं? मोदी जी बोल रहे हैं कि देश की सारी जनता हमारा परिवार है। वो तो ये भी बोले थे कि सब भाइयों और बहनों मैं चाय वाला हूँ, हाँ। भाइयों और बहनों मैं चौकीदार हूँ। हाँ। लेकिन क्या है वो कभी खुद से कहे कि हम प्रधानमंत्री हैं? आप बताइए। नहीं बोले हैं ना, लेकिन नहीं। खुद से चौकीदार बोले हैं कि नहीं? बोले हैं। खुद से चाय वाला खुद को बोले हैं कि नहीं? बिल्कुल बोले हैं। तो वो क्या हुए? आज हर चाय वाला सपना देख रहा है प्रधानमंत्री बनने का। हर चाय वाला सपना देख रहा है प्रधानमंत्री बनने का। बिल्कुल। देखिए मैडम, 2 बार चाय वाले को हमने प्रधानमंत्री बना दिया। हाँ। 2 बार खौलाया हुआ चाय पिया जा सकता है। हाँ। और तीसरी बार अगर मैडम आप चाय को खौलाइएगा ना, तो चाय भी जहर बन जाता है। तो आप जहर पीना चाहिएगा? चाहिए, मतलब जनता जहर नहीं पीना चाहिए। नहीं चाहेगी। चलिए आप बताइए। अच्छे दिन आने वाले हैं और मोदी जी जाने वाले हैं। अच्छा, मोदी जी अच्छे दिन लेके नहीं आए, लेकिन आपके लिए अच्छा दिन आया है, लेकिन दलाल पत्रकारों के लिए, गोदी मीडिया के लिए, हम जैसे सभ्य नागरिकों के लिए नहीं आया है। चलिए देखिए, 2 बार खौलाया हुआ चाय अगर लोग पी लेते हैं तो पच भी जाता है, तीसरा बार वो जहर हो जाता है। आप कहाँ अपना मत दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। अगर करिश्मा की रिपोर्ट को फेसबुक पे देख रहे तो लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।